तो आज मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 देखो बहुत ध्यान से, ये दिया हुआ है प्रूव दैट, नहीं क्वेश्चन 18, इन द गिवन फिगर लाइन सेगमेंट DF intersect the side AC of a triangle ABC at the point E such that E is the midpoint of CA and angle AEF equal to angle AFE to prove that BD by CD equals to BF by CE। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें एक तो डायग्राम गिवन है, डायग्राम में यहाँ बना देता हूँ। ऐसे ही कुछ डायग्राम दे रखा है, B A D C E F, ठीक है। और क्या गिवन है, एक तो एंगल इक्वल दे रखे हैं। कौन कौन से एंगल इक्वल गिवन है? एंगल AEF इक्वल दिया है एंगल AFE के, और टू प्रूव करना है BD बाय CD इक्वल्स टू BF बाय CE। कैसे प्रूफ करेंगे हम? देखो एंगल कौन कौन से इक्वल गिवन है, AEF, ये वाला एंगल AFE इस एंगल के बराबर गिवन। ठीक, ये एंगल बराबर होने से मैं ये भी कह सकता हूँ कि AE और AF भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये ट्राइंगल AEF कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। कहाँ दिया है, इंटरसेक्ट द साइड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट पॉइंट E सच दैट E इज मिड पॉइंट ऑफ CA। एक चीज़ मुझे गिवन है कि E जो है CA का मिड पॉइंट है, यानी CE इक्वल्स टू EA भी गिवन है। E जो है इस साइड का मिड पॉइंट भी दिया है CA साइड का, तो CE इक्वल्स टू AA भी दिया है। और टू प्रूव क्या कराना चाह रहे हैं, BD अपॉन CD, BD अपॉन CD इक्वल टू BF अपॉन CE, अपॉन में CE आ रहा है। ठीक, तो कैसे प्रूफ करेंगे? आप वीडियो रोक के इसे बहुत ध्यान से सोचें पहले कि क्या कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए, आप अपना माइंड यूज़ करें। ठीक है, और किसी के पास कोई सजेशन है तो मुझे बताओ, आप सब में से किसी के पास हो कोई सजेशन? हाँ, अगर दोनों ये कोस मिल रहा जमा तो जाना। देखो यहाँ पे सबसे मेन बात ये है कि सिमिलर करने या BPT लगाने के लिए बिना कंस्ट्रक्शन के तो पॉसिबल है नहीं। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, C से एक लाइन में कंस्ट्रक्ट करूँ DF के पैरेलल, ऐसे एक लाइन कंस्ट्रक्ट करिए, C से कंस्ट्रक्ट करिए DF के पैरेलल में, इसका कुछ नाम लिख दूँ, CG लिख देता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन कर लें, ड्रॉ CG पैरेलल EF। CG एक लाइन बनाई जो कि किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है। अब क्या करना है इसके अंदर हमें, क्या हम इस ट्राइंगल में BPT लगा सकते हैं? इन ट्राइंगल ACG ट्राइंगल में अप्लाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दें। क्यों लगा दें? क्योंकि CG पैरेलल है EF के, ये CG इस EF के पैरेलल है। तो BPT लगाऊंगा, क्या आएगा अगर मैं इधर BPT लगाता हूं तो AF अपॉन इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो AF अपॉन FG इक्वल्स टू AE अपॉन EC मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। ठीक है, एक चीज़, मैं ट्राइंगल BDF, ये एक ट्राइंगल बन गया, मैं इस ट्राइंगल में भी BPT लगा सकता हूँ, क्योंकि CG पैरेलल DF के, अप्लाई BPT। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर यहाँ लगा दें तो क्या आएगा, BC अपॉन
सी डी इक्वल आने वाला है बी जी अपॉन जी एफ के। ठीक है, मुझे प्रूफ दरअसल बी सी अपॉन सी डी में ले रहा हूँ, इससे अच्छा मैं बीपीटी में मैंने कंडीशन भी लिखवाई हुई है कि मैं चाहूँ तो पूरी साइड अपॉन सी डी भी ले सकता हूँ। ठीक, बी डी अपॉन सी डी भी ले सकता हूँ, लेकिन फिर उधर भी पूरी साइड अपॉन जी एफ लेना पड़ेगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे इधर फिर बी एफ अपॉन जी एफ। ठीक है, अब तो बी डी अपॉन सी डी की वैल्यू, बी डी अपॉन सी डी की वैल्यू बी एफ अपॉन जी एफ के बराबर आ गई। मुझे ये तो बी डी अपॉन सी डी किसके बराबर प्रूफ करना था, बी एफ अपॉन सी ई के। ये किसके हो गया, बी एफ अपॉन जी एफ के हो गया। यानी मैं किसी हिसाब से इस जी एफ को इस सी ई के बराबर कर दूं तो ये प्रूफ हो जाए। ठीक, यहाँ पे प्रूफ कैसे करेंगे हम, इन ट्रायंगल ए ई एफ ट्रायंगल में एंगल ई जब एंगल एफ के इक्वल है तो इनके सामने की जो साइड है वो बराबर होंगी, ए ई और ए एफ बराबर हो गई। फर्स्ट इक्वेशन में ए ई के प्लेस पे ए एफ रख दो, तो ए एफ अपॉन एफ जी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन ई सी। ये तो कट गया। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता, ई सी और एफ जी बराबर प्रूफ होते हैं। तो जहाँ जी एफ लिखा है वहाँ क्या पुट कर दें, सी ई पुट कर दें। तो सी पुट कर देंगे तो बी डी अपॉन सी डी इक्वल आ जाएगा बी एफ अपॉन सी ई के। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है बात, कोई डाउट है तो बताओ। नोट करो इसे बहुत जल्दी से। हो गया सबका नोट, देखो जरा बहुत ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रूव दैट द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन द अदर टू साइड ऑफ द ट्राइंगल। हमसे ये कह रखा है कि प्रूफ करो कि एक हाइपोटेनस है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तभी हाइपोटेनस बन रही है। तो इसकी हाइपोटेनस पे जो सेमी सर्कल बनेगा और उसका, जैसे मैं इसे स्फीयर गलत बना रहा हूँ, मुझे सेमी सर्कल ही बनाना है बस। हाँ, सर्कल तो सीधा सीधा बनेगा। ये सेमी सर्कल बन गया और बाकी दो साइडों पे जो सेमी सर्कल बनेगा, एक सेमी सर्कल यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। ठीक, प्रूफ करना है कि जो हाइपोटेनस पे सेमी सर्कल बना है इसका एरिया इन दोनों के एरिया के इक्वल है, सम के इक्वल है। मतलब इसका एरिया अगर A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, तो टू प्रूफ मुझे करना है कि भैया A1 इक्वल्स टू A2 प्लस A3 कि इन दोनों के एरिया का सम इसके एरिया के बराबर है। ठीक, अब मैं मान लूँ ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है। ठीक, लाइट कर ली मैंने। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल ऑन हाइपोटेनस, जो हाइपोटेनस पे सर्कल बना है उसका एरिया क्या माना मैंने, A1। तो A1 की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस कितनी है, ये पूरी डायमीटर होगी ना, सेमी सर्कल है जब ये, तो पूरी डायमीटर C है तो रेडियस C/2 हो गई। तो पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल का निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया कितना,
2 और लगा दूंगा, आधा सर्कल चाहिए ना, तो पूरे सर्कल का एरिया निकलता पाई आर स्क्वायर से, अपॉन में 2 और लगा दिया तो आधे सर्कल का एरिया हो गया। तो क्या निकला, एरिया ऑफ सर्कल का होता पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का तो अपॉन में 2 लगाएंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 ये और 2 ये कितना हो गया 8 हो गया। A1 की वैल्यू इतनी आई। मैं क्या करूं, यहाँ C स्क्वायर को क्या लिख दूं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पाई अपॉन 8 की मल्टीप्लाई करा दें। ठीक, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, पाई a/2 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस पाई b/2 का होल स्क्वायर बाय 2, क्योंकि आएगा तो 8 ही। ये किसका, इस सर्कल, इस एरिया का, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, इस एरिया की वैल्यू निकालें तो कितनी निकलेगी, कितनी निकलेगी एरिया की वैल्यू, पाई b/2 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस इसकी निकालें अगर एरिया, पाई a/2 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये a2 आ गया, ये a3 आ गया। यही तो प्रूफ करना था। बताओ कोई कठिन काम इसमें, भाई सीधा सा करना है कि मुझे इसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर दिखाना है, तो मैं इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लूँ, इसकी रेडियस c/2 चलेगी, इसकी रेडियस b/2 चलेगी, इसकी रेडियस a/2 चलेगी। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई रखी है, c का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर है, तो इसका एरिया निकालते हैं, वहाँ फिर c स्क्वायर को ये रख देंगे और फिर ऐसे अलग अलग लिख दें ताकि ये दोनों का एरिया बन जाए। नोट करो बहुत जल्दी से, अगर कोई डाउट नहीं है तो। हो गया सबका नोट, तो क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, हाँ भैया, कोई डाउट तो नहीं है कैसा भी। नो भैया, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बहुत ध्यान से। क्वेश्चन 20 दिया है, 2 poles of height a मीटर एंड b मीटर आर p मीटर अपार्ट। 2 खंबे हैं, एक की हाइट a मीटर है और एक की हाइट b मीटर है, और वो दोनों खंबे p मीटर की दूरी पे हैं। फुल स्टॉप। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच ऑफ द पोल्स टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल इज गिवन बाय दिस। ये प्रूफ करना है कि जहाँ वो, ऐसे मैं बना देता हूँ डायग्राम कि भाई एक पोल ये है a मीटर हाइट का और एक पोल में दूसरा बना दूँ b, कोई सा ही छोटा बड़ा ले लो, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने का, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है p। तो इसके टॉप से इसके बॉटम पे एक लाइन खींची जाए और इसके टॉप से इसके बॉटम पे एक लाइन खींची जाए, क्या रखा है। तो क्या होगा, जहां ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कुछ नाम नहीं दिया, मैं ओ मान लूँ, ये हाइट मुझे, ये वाली हाइट इतनी प्रूफ करनी है, h की वैल्यू प्रूफ करनी है ab अपॉन a प्लस बी। ये है क्वेश्चन। ठीक, कि 2 खंबे हैं, एक a हाइट का खंबा है, मैं इसे ab मान लूँ, एक b हाइट का खंबा है, इसे cd मान लें, दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने हैं। ये प्रूफ करना है कि o की हाइट ग्राउंड से ab अपॉन a प्लस बी। ठीक, तो गिवन हमें क्या क्या है कि ab तो a के इक्वल है, एक खंबे की हाइट दे रखी है, एक cd खंबे की हाइट दे रखी है, और bd जो है वो p है। ठीक, और फाइंड करनी है या प्रूफ करनी है, टू प्रूव करनी है h की वैल्यू ab अपॉन a प्लस बी। क्या करना चाहिए, क्या कर ले, ये पैरेलल तो हैं, ये और ये तीनों ही लाइनें पैरेलल हैं, क्योंकि खंबा सीधा खड़ा है, तिरछा नहीं है। जब क्वेश्चन लिखा पोल है तो पोल का मतलब 90 डिग्री पे ही है, तो तीनों पैरेलल होंगे, ऐसा अलग से मुझे प्रूफ करके दिखाने की आवश्यकता नहीं। ठीक, मैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ओ, इस पॉइंट का भी कुछ नाम रखूं, ओ ई रख दो, ओ ई डी, मैं ट्रायंगल ए बी डी और ओ ई डी में
एंगल बी एंगल ई के बराबर है, ईच 90, एंगल बी एंगल ई के बराबर ईच 90, और दोनों में एंगल डी क्या है, कॉमन। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या लगेगा, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ओ ई डी के। अब सी पी एस टी से रेशो ले लो साइडों का, ठीक, ऐसी साइड लेना जो हमें पता है, जिनकी वैल्यू हमें पता है, जैसे ए बी अपॉन ओ ई और बी डी अपॉन ई डी, बी डी अपॉन ई डी। यहाँ मुझे ई डी नहीं पता पर चलो कोई दिक्कत नहीं। ए बी को कितना लिखें, ए, ओ ई को कितना लिखें, एच, बी डी को कितना लिखें, पी, ई डी नहीं पता, यहाँ से ई डी की ही वैल्यू निकाल लूँ। ई डी की वैल्यू कितनी आ गई, एच पी बाय ए। कोई परेशानी वाली बात? देखना किसी को जहाँ भी दिक्कत हो तुरंत बताना। भाई मैंने क्या करा, इन दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर करा और सिमिलर करके बाय सीपीएसटी रेशो ले लिया, रेशो से मैंने क्या निकाला, सबसे पहले ईडी। अब क्या करना है मुझे, इधर वाले ट्रायंगल पे आ जाओ। इन ट्रायंगल सी डी बी एंड ट्रायंगल ओ ई बी, इसका एंगल डी और इसका एंगल ई, ईच 90, और दोनों में एंगल बी कॉमन। तो क्या आ गया रूल, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल सी डी बी सिमिलर है ट्रायंगल ओ ई बी के, बाय सी पी एस टी, यहाँ भी रेशो ले लो, ठीक, रेशो फिर वही ऐसा लेना जो ज़्यादातर चीज़ें पता हो, एक आधी तो निकल जाएगी। तो क्या लेंगे, सी डी अपॉन ओ ई इक्वल्स टू बी डी अपॉन ई बी। यहाँ ई बी नहीं पता, ई बी निकाल दें यहाँ से, ठीक, कितनी आ जाएगी ई बी। सी डी की जगह पे क्या रख दूँ, स्मॉल बी, ओ ई की जगह पे क्या रख दूँ, एच, बी डी पी, और अपॉन में आ गया ई बी। तो ई बी की वैल्यू कितनी आ गई, एच पी बाय बी। ई बी की वैल्यू आ गई एच पी बाय बी। अब अगर मैं ऐड करूं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, देखो जरा बहुत ध्यान से, यहाँ तो निकला था ई डी प्लस ई बी, ई डी की वैल्यू आई थी एच पी अपॉन ए, इसके लिए आई थी एच पी अपॉन बी। ई डी और ई बी जोड़ोगे, ई डी और ई बी जोड़ोगे तो पूरा बी डी बनेगा। यहाँ एच पी कॉमन आ रहा है तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। बी डी की वैल्यू पी रख दूँ, पी इक्वल्स टू एच पी, इधर एलसीएम ले लूँ, ए बी बी प्लस ए, पी से पी कट गया, एच को इधर ले आऊँ, 1 अपॉन एच की वैल्यू आ गई बी प्लस ए अपॉन ए बी, बोथ साइड रेसिप्रोकल करा दें, एच की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन ए प्लस बी, हैंस प्रूव्ड। नहीं आया क्या किसी के समझ में? आ गया सबके? कोई दिक्कत? क्या करना है, इधर का ट्रायंगल सिमिलर करो, इस वाले के सीपीएसटी लगाओ, यहाँ से एक साइड निकाल दो ईडी, फिर इधर का ट्रायंगल सिमिलर करके यहाँ से निकाल दो ईबी, दोनों को ऐड करो, फिर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो बहुत जल्दी। बस देखो हो गया है सबका नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी। एक ट्राइंगल ए बी सी के बराबर है, यानी ये
आइसोसेलेस से ट्राइंगल बन गया, दो साइडें बराबर हो गई। एंड डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी, डी कोई पॉइंट है ए सी साइड पे, और वही इस हिसाब से है कि बी सी का स्क्वायर ए सी इंटू सी डी के बराबर है। प्रूफ करना बी डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, तो हम ट्राइंगल बना लें पहले डायग्राम। ए बी सी कोई ट्राइंगल हो गया। मैं इधर लेता हूँ ए सी और इसे बी लूँ। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ये साइड इस साइड के बराबर है। डी कोई पॉइंट है ए सी साइड पे, सच दैट इस हिसाब से ये पॉइंट कि बी सी का जो स्क्वायर है, इस साइड का स्क्वायर, वो इक्वल है ए सी इंटू सी डी के, ए सी इंटू सी डी के। ठीक, अभी लिखता हूँ मैं गिवन। तो गिवन क्या क्या दिया है, एक तो ए बी इक्वल्स टू ए सी दी है साइड, और एक साइड दी है बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू सी डी। टू प्रूव करना है बी डी इक्वल्स टू बी सी, बी डी साइड बी सी साइड के बराबर प्रूफ करनी है। बी डी इक्वल्स टू बी सी कैसे करेंगे? ये जो हमें गिवन दिया है हम इसका यूज़ करते हैं जरा कुछ। बी सी का स्क्वायर ए सी इंटू सी डी है, बी सी को बी सी इंटू बी सी लिख दें, ए सी इंटू सी डी। ठीक, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, बी सी अपॉन ए सी इक्वल्स टू सी डी अपॉन बी सी। अब देखें क्या बना, बी सी अपॉन ए सी इक्वल्स टू सी डी इंटू बी सी। तो ये साइडों का रेशो आ रहा, इन्हीं दो साइडों का रेशो, इन्हीं दो साइडों का रेशो बन रहा है बी सी, और अपॉन में पूरी साइड ए सी, और सी डी अपॉन में बी सी, और बीच का एंगल कॉमन हो जाएगा। अगर मैं ट्राइंगल लूँ, बहुत सोच समझ के हमें ट्राइंगल का नाम लिखना पड़ेगा। एक ट्राइंगल तो मैं ले लेता हूँ ए सी बी या ए बी सी कुछ ले लें, और दूसरा ट्राइंगल क्या लें, बी सी डी। तो इन दोनों में एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी है, और बी सी अपॉन ए सी इसकी साइड बी सी, इसकी साइड ए सी, बराबर है सी डी अपॉन बी सी के, इसकी साइड सी डी अपॉन बी सी के। रेशो जो है नाम के हिसाब से सही आ रहा है। इसकी अगर ए सी साइड ली है तो इसकी साइड बी सी आ रही है, और अगर इसकी साइड सी डी ली है तो इसकी साइड सी बी आ रही है। ऊपर इस वाले ट्राइंगल की है, नीचे इस वाले ट्राइंगल की है। तो बाय कौन सा रूल लग गया, एस एस सिमिलरिटी कॉमन है। ये एंगल इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस पूरे में भी आ रहा है। एस एस रूल लगेगा ना बाय एस एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर है ट्राइंगल बी सी डी के। ठीक, देखो बहुत ध्यान से, ये ट्राइंगल हमने सिमिलर कर दिए। बाय सी पी एस टी मैं क्या कर सकता हूँ, इनकी साइडों का रेशो लूँ। इसकी साइड ए बी बाय इसकी साइड बी डी, इसकी साइड ए सी लें, इसकी साइड हम क्या लेंगे, बी सी। ठीक है, ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर हैं तो ये कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, यही प्रूफ करना है बी डी इक्वल्स टू बी सी। क्लियर है बात? नोट करो इसे बहुत जल्दी। ठीक है, रखो इतना ही।